आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सफीर ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि रूस के साथ अस्करी ताल्लुकात के खित्ते में मस्बत असरात मरतब होंगे। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर रूस का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि रूस के साथ अस्करी ताल्लुकात के खित्ते में मस्बत असरात मरतब होंगे। रूसी सफीर ने दहशत गर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया और हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत की। रूसी सफीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा, जबकि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करने की तारीफ की। रूसी सफीर ने इक्तसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। कराची से आपको ताजा खबर देंगे। कराची से गवर्नर की जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल के बारे में जायजा इजलास। सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध की गवर्नर सिंध को तफसीली ब्रीफिंग। अमन के कयाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची ऑपरेशन हर सूरत में मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, जिनकी जेर सदारत ये जायजा इजलास आज जारी है, कराची में अमन अमान की सूरत हाल के बारे में जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध भी इस इजलास में शरीक है। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से। सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध ने गवर्नर की जेर सदारत इस इजलास में शिरकत की है और गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। अमन के कयाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। गवर्नर सिंध का यह कहना था कराची ऑपरेशन हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से इस अहम इजलास के हवाले से, जिसकी सदारत गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर ने की है और इस इजलास में अमन अमान के सूरत हाल के बारे में जायजा लिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध ने गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर को तफसीली ब्रीफिंग दी है और गवर्नर सिंध का यह कहना था कि अमन के कयाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कराची ऑपरेशन हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PSL के फाइनल से मुतालिक इमरान खान का बयान पागलपन है। नाम निहाद सियासी लीडर पंजाब के खिलाफ नफरत फैला रही हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन में शहरियों को मुश्किलात पर मातरत ख्वाह हैं। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि पख्तूनों को पंजाब में कारोबार का हक हासिल है। सर्च ऑपरेशन में लेडी सर्चर की मौजूदगी की बात भी मान ली गई है। अमीर मुकाम की जानिब से ये कहा गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कॉम्बिंग ऑपरेशन में शहरियों को मुश्किलात पर मुआवजत ख्वाह हैं। सर्च ऑपरेशन में लोगों की चार दीवारी की इज्जत को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बाज नाम नेहाद सियासी लीडर्स पंजाब के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। सिंध और KPK में बाज नाम नेहाद सियासी जमातें और सियासी लीडर अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हुए जो है वो पंजाब के खिलाफ नफरत फैलाकर वहाँ अपने लोगों को इस खौफ में मुब्तला करके जो है वो उनकी हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PSL के फाइनल को लाहौर में कराने को पूरी कौम ने सराहा है। इमरान खान का फैसले को पागलपन कहना उनका अपना पागलपन है। इस फैसले को पूरी कौम ने सराहा। मैं समझता हूँ कि इस फैसले को पागलपन कहना जो है ये इमरान खान का अपना पागलपन। इस मौके पर अमीर मुकाम का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में जायज तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया। सर्च ऑपरेशन के लिए लेडी सर्चर मुकामी नुमाइंदे की मौजूदगी की बात मान ली गई है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में फोर्सेस और पुलिस के ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके उनसे असलहा भी बरामद कर लिया गया है। और आपको बताएं कि पेशावर में भी सर्च ऑपरेशन में 6 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए हैं। जहाँ 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लकी मरवत और मुतादिद मुकामात में मतलूब इश्तिहारी मारा भी गया है। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 15 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। रहीम यार खान गुजरात हाफिजाबाद चिन्योट में भी सर्च ऑपरेशन किए गए हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। पेशावर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान इश्तिहारी मुलजिम समेत 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 3 मशीन गन, 4 पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गयी। लकी मरवत खैरो खैल पक्का में इश्तिहारी मारा गया। मुलजिम कत्ल, इकामे कत्ल और पुलिस मुकाबले समेत दीगर मुकदमात में मतलूब था। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 15 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान में सर्च ऑपरेशन में एलीट फोर्स और हसास इदारे ने हिस्सा लिया। कार्रवाई में 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। गुजरात में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हाफिजाबाद और नवाही इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चनियोर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और एलीट फोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। कार्रवाई में 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 133 मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गयी। PSL 2 के फाइनल की सिक्योरिटी के लिए दूसरे अजरा के पुलिस अफसरान की खिदमत भी हासिल कर ली गयी। DPO अटक जाहिद नवाज मरवत ओवरऑल सुपरवाइजर, जबकि SSP एडमिन राना अयाज सलीम कज़ाफी स्टेडियम के ओवरऑल सुपरविजन इंचार्ज होंगे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा रमजान बेग। PSL के फाइनल की सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए दूसरे इजला के पुलिस अफसरान की खिदमत भी हासिल कर ली गई है। DPO अटक जाहिद नवाज मरवत को ओवरऑल सुपरविजन ऑफ केवल केड मुकर्रर किया गया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए भी जाहिद नवाज मरवत केवल केड के इंचार्ज थे। SSP एडमिन राना अयाज सलीम कज़ाफी स्टेडियम के ओवरऑल सुपरविजन इंचार्ज होंगे। कज़ाफी स्टेडियम के ऑनर गार्डन के इंचार्ज DPO चनियोर मुस्तंसर फिरोज, जबकि SP इस्माइल खाड़क उनकी मावनत करेंगे। DPO मंडी बहाउद्दीन उमर सलामत एंट्री और एग्जिट नाका, DPO बिहारी उमर सईद QRF और एलीट फोर्स SSP तैयब हफीज चीमा इंटरसिटी नाका जात की निगरानी करेंगे। SP एंटी राइट फोर्स हरून जोया, SP मेन केबल केड मुजाहिद फैसल शहजाद, SP सईद करार हुसैन एडिशनल केबल केड, जबकि SP गुजरांवाला मलक नदीम केबल केड ऑफ सदर पाकिस्तान के इंचार्ज होंगे। SSP इमरान यकूब कंट्रोल रूम के सरबराह, जबकि SP मुस्तफा हमीद मलक उनकी मावनत करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जमाल के साथ मिर्जा रमजान बेग, वक्त न्यूज लाहौर। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम ने अंगड़ाई ली। लाहौरिये गर्मा गर्म पकवान खाने के लिए मनपसंद जगहों पर पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे मलिक अरशद आसिम से। मलिक अरशद आसिम, बताइएगा, मौसम खुशगवार हुआ है, लाहौरिये एंजॉय करने के लिए बाहर निकला है? जी, गुज़श्ता शब से ही आसमान पर बादलों का बसेरा था और हम देखते हैं कि जब भी मौसम करवट लेता है तो उसके बाद मौसम की मुनासिबत के साथ ही खानों के जो शौकीन हैं वो अपने मनपसंद पकवान खाने को तरजीह देते हैं। और आज सुबह से लाहौर और इससे मुज़ाफ़ात में गहरे बादल थे और इन गहरे बादलों की वजह से कहीं कर हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है और इस बारिश के होने के बाद मौसम कदरे खुशगवार हुआ है। और इस खुशगवार मौसम में चूँकि किसी हद तक जो है वो ठंडक का एहसास मौजूद था और इसी ठंडक के एहसास को जो मलहूज़े खातिर रखते हुए बाज़ अफराद इस वक्त जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हम ये देख रहे हैं कि वो पकौड़े, समोसे और इस तरह के जो गर्म पकवान यहाँ पर मौसम सर्द की जो खास एक पहचान भी रखते हैं और एक लाजमी हिस्सा भी समझा जाते हैं, उन लोग तनावल कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक अरशद आसिम, आप हमें बता रहे हैं। बात हो जाए पानामा स्कैंडल केस की। पानामा स्कैंडल केस में इमरान खान की ऑफशोर कंपनियों का मामला। हनीफ अब्बासी ने इमरान खान के खिलाफ केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर इमरान खान के वकला बहानेबाजी कर रहे हैं। ये कहना था बीवी से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी का। इमरान खान खुद हिसाब नहीं देते, दूसरों से हिसाब मांगते फिरते हैं। तलाल चौधरी की जानिब से एक बार फिर अपने जज्बात का इजहार किया गया इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान का असल चेहरा अवाम के सामने है। तलाल चौधरी का यह कहना था। उन्होंने कहा कि ये केस सिर्फ सुने जाने की देर है, ये 100 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे और इल्जाम लगाने वाले के जवाब की बारी है, खुद भी तशरीफ लाएं।
उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को अब तलाशी देना पड़ेगी, पिटीशन सुनी गई तो कप्तान 100 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। पनामा स्कैंडल केस, इमरान खान की ऑफशोर कंपनियों का मामला, हनीफ अब्बासी ने इमरान खान के खिलाफ केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दे दी है।